ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। भरत तिवारी के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, घुटनों के बल बैठकर दी श्रद्धांजलि, पोंछे मां के आंसू, पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा कुछ अधिकारियों ने हत्या की है। अगर कोई इंसान सरेंडर कर दे तो क्या उसे गोली मारी जा सकती है? अगर हथियार फेंक दिया गया था तो फिर मौत क्यों हुई? और अगर पुलिस सही है तो वायरल वीडियो क्या कह रहा है? बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर केस ने अब पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। परिवार फेक एनकाउंटर का आरोप लगा रहा है, पुलिस अपनी कहानी बता रही है और अब चिराग पासवान के दौरे के बाद यह मामला और ज्यादा गर्म हो गया है। आखिर सच क्या है? एनकाउंटर या फिर कुछ और? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। सच को जितना दबाने की कोशिश करो वह उतनी ही ताकत से बाहर निकलता है, और जब किसी मौत के बाद सवाल जवाबों से ज्यादा हो जाए तो समझ लीजिए मामला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक रहस्य बन चुका है। बिहार के भोजपुर का एक छोटा सा गांव, एक युवक, एक वायरल वीडियो, एक एनकाउंटर, और अब राजनीति से लेकर आम जनता तक हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, भरत तिवारी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया? क्या यह पुलिस की जवाबी कार्रवाई थी, या फिर जैसा परिवार और गांव वाले आरोप लगा रहे हैं यह एक फर्जी एनकाउंटर था? और अगर भरत तिवारी ने सच में सरेंडर कर दिया था तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? इन्हीं सवालों के बीच अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एंट्री हुई है और उनके एक दौरे ने इस पूरे मामले को और ज्यादा गर्म कर दिया है। शुक्रवार यानी 3 जुलाई को चिराग पासवान सीधे भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे। चिराग पासवान ने भरत तिवारी के पिता से मुलाकात की, उनकी मां से बात की, भाई और भी परिजनों से मिले, उनका दर्द सुना, उनकी आंखों में मौजूद बेबसी को देखा और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई अब सिर्फ परिवार की लड़ाई नहीं रहेगी। उन्होंने भरत तिवारी की तस्वीर पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान चिराग घुटनों के बल बैठकर दिवंगत को नमन करते नजर आए। परिवार से मुलाकात के दौरान भरत तिवारी की मां आशा देवी अपने आंसू नहीं रोक सकी। बेटे को याद कर वे फूट फूट कर रोने लगी। चिराग पासवान ने उन्हें सांत्वना दी और उनके आंसू पोंछते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मौके पर मौजूद लोगों की भी आंखें नम हो गईं। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने जो कहा उसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर रहा है तो उसकी हत्या नहीं की जा सकती। बस यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। अगर भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था तो फिर गोलियां क्यों चली? अगर उसके हाथ में हथियार नहीं था तो फिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर वह जिंदा पकड़ा जा सकता था तो फिर मौत ही आखिरी रास्ता क्यों बनी? चिराग पासवान ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भरत तिवारी के आत्मसमर्पण करने की बात सामने आ रही है। अगर वे वीडियो सही है तो ये बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कानून का राज चलता है और कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई अपराधी भी है तो उसका फैसला अदालत करती है, बंदूक नहीं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरत पड़ी तो वे इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने भी उठाएंगे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। और किसी भी सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर वही लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा। कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। उस स्तरीय जांच की जरूरत भी अगर महसूस होगी
जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मेरी अमित शाह जी से भी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और इस विषय की एक बार फिर पूरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को अपने द्वारा देने का मैं काम करूंगा। कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष में, जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जिसने इस मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। बताया जा रहा है कि भरत तिवारी कथित तौर पर 1400 करोड़ रुपए के एक बड़े घोटाले से जुड़े कुछ दस्तावेज और सबूत होने का दावा कर रहा था। जब इस मुद्दे पर चिराग पासवान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर भरत तिवारी के पास कोई सबूत थे तो उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिवार की आशंकाओं को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ मौत का नहीं है, सवाल उन वजहों का भी है जो शायद इस मौत के पीछे छिपी हो सकती है। चिराग पासवान ने कहा, भरत तिवारी अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है और उस दर्द को कम करने का एक ही रास्ता है, सिर्फ एक है, वे है इंसाफ। मुलाकात के दौरान परिवार ने चिराग पासवान को एक वीडियो भी दिखाया। परिजनों का दावा है कि यह वीडियो एनकाउंटर से पहले का है और इसी वीडियो में पूरे मामले की सच्चाई छिपी हुई है। परिवार का कहना है कि वीडियो में भरत तिवारी सरेंडर करता दिखाई देता है, वे हथियार छोड़ देता है, लेकिन इसके बावजूद गोली चलाई जाती है। यही वजह है कि गांव वाले इस पूरे मामले को फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं और यही दावा अब पूरे मामले को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि पुलिस की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। पुलिस के मुताबिक 17 जून 2026 को भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव किया था। लाइव वीडियो में वे हाथ में पिस्तौल लिए दिखाई दे रहा था। वे गांव की समस्याओं, बाढ़, विस्थापन और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ आवाज उठा रहा था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि भरत तिवारी हवा में फायरिंग कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसटीएफ की टीम गांव पहुंची। पुलिस का दावा है कि टीम को देखते ही भरत ने पिस्तौल तान दी और फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक गोली उसके पैर में लगी। उसे पहले शाहपुर अस्पताल ले जाया गया, फिर आरा रेफर किया गया और बाद में पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। Поховай.ua – ваш надійний партнер у важку хвилину. Ми спеціалізуємося на перевезенні померлих з будь-якого उसकी मौत हो गई। लेकिन गांव वालों की कहानी पुलिस से बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि भरत तिवारी ने लाइव वीडियो के दौरान ही सरेंडर कर दिया था। उसने हथियार फेंक दिया था और इसके बावजूद उस पर गोलियां चलाई गई। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल और शायद यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ भोजपुर तक सीमित नहीं रह गया है। ये पूरे बिहार की राजनीति का मुद्दा बन चुका है। एक के बाद एक बड़े नेता भरत तिवारी के घर पहुंच रहे हैं। कोई न्याय की मांग कर रहा है, कोई उच्च स्तरीय जांच की, कोई सीबीआई जांच की मांग उठा रहा है, तो कोई पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के नेता अजय राय पहुंचे, पप्पू यादव पहुंचे, पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंचे और अब चिराग पासवान का दौरा इस मामले को और ज्यादा राजनीतिक बना गया है। उधर परिवार का दावा है कि उन्हें पहले भी धमकियां मिली थी। परिवार ने कहा कि उन्हें डर है और उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। इस पर चिराग पासवान ने भरोसा दिलाया कि अगर जरूरत पड़ी तो सुरक्षा भी दिलाई जाएगी। उन्होंने साफ कहा, किसी को भी इस परिवार को डराने या दबाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भरत तिवारी के पिता ने कहा कि चिराग पासवान ने उन्हें भरोसा दिया है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब परिवार को उम्मीद है कि शायद उनके बेटे को इंसाफ मिल सके। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है और शायद तब तक खड़ा रहेगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। अगर भरत तिवारी ने सरेंडर किया था तो फिर गोली क्यों चली? अगर उसने सरेंडर नहीं किया था तो वायरल वीडियो आखिर क्या कह रहा है? अगर पुलिस सही है तो गांव वाले इतने सवाल क्यों उठा रहे हैं? और अगर परिवार सही है तो जिम्मेदार कौन है?
फिलहाल बिहार की राजनीति गर्म है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, नेता जांच की मांग कर रहे हैं और जनता जवाब मांग रही है। अब देखना होगा क्या ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा या फिर सचमुच सामने आएगा, क्योंकि मौत अगर सवाल बन जाए तो जवाब मिलना जरूरी हो जाता है। और इस कहानी में सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि दिन पर दिन और नए सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। और सिर्फ चिराग पासवान नहीं बल्कि उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हो, हुलास पांडे हो, एमएलसी अशरफ अंसारी हो, बिहार सरकार के दोनों मंत्री हो, सभी लोग यहाँ आज उनके आवास पहुंचे हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि जो बातचीत है वो यहाँ की जा रही है। मां के आंसू पोंछते हुए चिराग पासवान यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पल ऐसा है, लगातार सभी जगह भरत तिवारी को शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही है। और खुद चिराग पासवान भी आज यहाँ पहुंचे हैं। और देखिए पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हो, हुलास पांडे हो, ये लोग भी साथ पहुंचे हैं। और केंद्रीय मंत्री बिल्कुल उनके बेटे की तरह उनके पास बैठकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। और वो माँ भी अपने आंसू यहाँ रोकती हुई नजर नहीं आ रही, आंसू उनके निकल रहे हैं। और बिल्कुल ये जो पल है बेहद ही भावुक पल है। चिराग पासवान खुद अपने हाथों से एक माँ का जो दर्द है वो आंखों से निकलते हुए आंसू को पोंछते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और भरत तिवारी, जिन्हें फेक एनकाउंटर में उनकी हत्या कर दी गई, 17 जून वो दिन जब उनकी हत्या की गई। और हमेशा इसलिए कह रहे हैं कि हत्या की गई क्योंकि वो तमाम पुलिसकर्मी जिन्होंने ये एनकाउंटर किया उस पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। और खुद देखिए चिराग पासवान हर एक चीज को यहाँ समझते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई उनके ऐसे बयान सामने आए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अन्याय हुआ है, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। और आज वो खुद यहाँ पहुंचे हैं। और देखिए इस फेक एनकाउंटर के दौरान उनकी मां, भरत तिवारी की मां और उनकी भाभी पर लाठीचार्ज भी हुआ था। और वो अपने दर्दों को यहाँ दिखाती हुई नजर आ रही है। क्या बातचीत हो रही है हम वो भी जरा सुनाते हैं आपको। सब घूम रहा है पुलिया। और इनके मर्डर से पहले जो डीएसपी सर हायर किए थे ब्लैक कार में, वो कुछ दिन पहले साल भर से वो आ रहा था मेरे दरवाजे पर। हम 112 में भी कॉल किए थे, कुछ दिन बंद हो गया। फिर मर्डर के पहले कुछ दिन 4-5 दिन पहले वो आता था, उस पर नंबर प्लेट कुछ नहीं है, मेरे दरवाजे पर लगता था वो गाड़ी। हम लोग जाते थे ना, हमको लगा कि बच्चा चोर है, नहीं, वो भारतीय भूषण का वो एसडीएम हायर किया था गुंडा। जब उससे काम नहीं, हाँ एसडीएम जो जब नहीं उससे काम बना ना, तब पुलिस से प्रशासन से सब काम करवाया है। अभी मर्डर के बाद भी 2 दिन गाड़ी दिखाई दी है। तो हम ये जो रही राजेश कुछ बताया नहीं जा रहा है किसके पास, जो विधायक है उनसे बात की है इस बारे में कि 2 दिन फिर गाड़ी आई थी मेरे दरवाजे पे, आगे में रुकती है आकर के। अब कोई जाता है ना, मेरी मम्मी जी चाहे हम, तो वो गाड़ी आगे बढ़ जाती थी। परिवार को कोई सुरक्षा, कोई कुछ आप लोगों के लिए अभी यहाँ पे कोई इंतजाम कुछ भी नहीं? और सर हमको प्रशासन का भरोसा ही नहीं है, क्या कि खुद घात के हमें उस दिन मेरे पापा को बंदी बना लिया था सुबह में बुला करके। और हम उनको घर पे लाने गए, मेरे घर में कोई नहीं था, ये गई थी भारत भूषण के पास शाम में। तो हम अकेले थे, अपने बच्चा को लेकर गए ना, पापा को वीडियो कॉलिंग दिखाया। मेरे पापा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नहीं रहे भारत भूषण। तो वीडियो कॉलिंग दिखाने लगे ना, मेरे हाथ से मोबाइल छीनने लगा, बदतमीजी की, मेरे बच्चा पर हाथ उठाने की कोशिश की। अब बताइए किस पे हम लोग भरोसा करें? तब हम मेरे परिवार वो बोल रहा है क्या पटना के सिलीगुड़ी गए, वहाँ पर कैसा ये लोग देख दिया था, देख के भाग गया। देखिए लवारिस की सलाह देखा गया है, कोई इलाज नहीं हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां खुद चिराग पासवान वो मोबाइल में जो वीडियो है जो भरत तिवारी एनकाउंटर से पहले बना रहे थे, फेसबुक पे लाइव आ रहे थे, वो खुद यहाँ देखते हुए नजर आ रहे हैं। उनके परिजन, उनकी भाभी, उनकी माँ, उनकी बहन, उनका भाई, पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। और चिराग पासवान हर एक चीज को यहाँ समझ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, परिवार से बातचीत कर रहे हैं। उन्हें किस प्रकार से अभी धमकी दी जा रही है वो भी समझ रहे हैं। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उनकी धमकियां दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान
पासवान ये भी पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की सिक्योरिटी आप लोग को मिल रही है, कितना डर है। अब देखिए उनके भाई से बातचीत, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। और जानते हैं मुंह में से गाज निकल रहे थे, यहाँ पे था बॉडी पूरा गाज, कुछ डलाता है ना मुंह में, डालने का तो पूरा गाज मुंह में से निकल रहा है। उसके बाद हमारे गांव वाले सपोर्ट किए तो गांव वाले ने भी FIR कर दी कि लोग सपोर्ट में नहीं आएगा। देखिए लाठी चार्ज यहीं पे हुआ था, लाठी चार्ज किया है लोग। ये वही तस्वीर है जो ठीक एनकाउंटर से पहले फेसबुक लाइव पे जब भरत तिवारी आए थे। और देखिए वही तस्वीर अभी चिराग पासवान मोबाइल पर देख रहे हैं कि कैसे वो फेसबुक लाइव थे, कैसे उन्होंने अपने जो पिस्टल है, जो हथियार है, वो पुलिस के सामने डाल दिया था। उन्होंने सरेंडर कर दिया था, बावजूद इसके उनका एनकाउंटर कर दिया गया। और यही वजह है कि लगातार कही जा रही है कि एनकाउंटर नहीं, फेक का एनकाउंटर है, पुलिस के द्वारा भरत तिवारी की हत्या की गई है। और यही वजह है कि लगातार इसका विरोध भी हो रहा है। और देखिए एक माँ को सिस्टम से न लड़ाई था उनका। बस माँ का ध्यान रखिए। नहीं बस माँ, अब रोइए नहीं। बस 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 माँ, रोइए नहीं, रोइए नहीं। मैं बैठ रही इसलिए कि कोई न्याय दिला दे, इसलिए ऐसे बैठी नहीं तो बैठती भी नहीं। न्याय के चक्कर में बैठे के नहीं, न्याय आपको जरूर मिलेगा, न्याय आपको जरूर मिलेगा। उनको तो कोई वापस नहीं ला सकता, न्याय आपको जरूर मिलेगा। बस अब एकदम हिम्मत से काम लीजिए, बस।